हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उस मूवी का नेम है सिंग 2। मूवी का स्टार्ट बस्टर मून से होता है जो मूवी का मेन कैरेक्टर है और वो उस थिएटर का होस्ट। मून के सब फ्रेंड्स उस थिएटर में अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। जब उनकी परफॉर्मेंस हो जाती है पूछते हैं क्या वो लड़की आ गई है। तो मून कहता है हाँ हाँ वो बैठी हुई है ऑडियंस में। मून उनको जाकर ऑडियंस में उसको दिखाता है। उसका नेम सुखी लाइन होता है, वो एक डॉग होती है। फिर मून देखता है कि सुखी नाय। मून उसके पास जाता है और कहता है कि क्यों जा रही हैं, वो बहुत ही अमीर होती है। तो मून उसको काफी रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। फिर मून उदास हुए वापस थिएटर में आता है क्योंकि वो इसके थिएटर को एक छोटा और क्यूट थिएटर कहती है और कहती है कि इस तरह के और भी बहुत थिएटर हैं। फिर नाना आ जाती है जिसका ये अपना थिएटर होता है और जब उसे मून मिलता है तो नाना उसे कहती है कि अगर कोई एक बुरा कमेंट कर दे तो क्या मतलब, तुम उस पे उदास हो जाओगे, अपने पर भरोसा ही नहीं है। पर मून को उस बात पर सुकून नहीं आता और मून अपनी दोस्त ऐश के पास जाता है। उसे जाकर कहता है कि तुम दोबारा से मेरे साथ काम करना स्टार्ट हो जाओ। इस पर ऐश कहती है अच्छा रुको। ऐश जहाँ पर अपने सॉन्ग की परफॉर्मेंस कर रही होती है वहाँ के होस्ट के पास जाती है और कहती है कि मेरी पेमेंट दे दे जितना मैंने परफॉर्म किया है। पर वो कहते हैं कि नहीं अभी नहीं मिलेगी, जब आपकी परफॉर्मेंस पूरी हो जाएगी तो मिल जाएगी। जिस पर ऐश कहती है मून चलो चलते हैं, मैंने यहाँ काम नहीं करना। इस तरह ऐश मून के साथ आ जाती है। ऐश और मून जब बस स्टॉप पे पहुँचते हैं तो वहाँ उसके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और उनमें से उसका दोस्त जोहनी जो एक मंकी होता है वो कहता है कि हमें यहीं पर रुकना चाहिए क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ क्रिस्टल इंटरटेनमेंट थिएटर में उनको पसंद आ जाए। जिस पर मून कहता है नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो। जिस पर मीना जो एक एलिफेंट होती है वो भी कहती है कि हाँ हाँ जॉनी सही कह रहा है। और इतनी देर में वो बस चली जाती है। बस को आगे से रोकने के लिए रुसीता आ जाती है जो कि एक गर्ल पिग होती है। वो कहती है कि मेरा बचपन का ख्वाब था वहाँ जाना, चलो हम चलते हैं। जिसको देखकर सब मान जाते हैं और चल पड़ते हैं। वो आखिरकार क्रिस्टल इंटरटेनमेंट थिएटर पहुँच जाते हैं। हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं पर सुखी उसे कह देती है कि नहीं। जिस पर वो उदास होकर चल पड़ते हैं। आगे चलते चलते उनको एक रूम नजर आता है जो सिर्फ एम्प्लॉय के लिए होता है। वो वहाँ जाकर अपने ड्रेस चेंज कर लेते हैं पर मीना उन सबको छुपाकर उसी जगह पे पहुंचा देती है जहाँ पर क्रिस्टल सबकी परफॉर्मेंस देख रहा होता है। क्रिस्टल सबकी एक एक करके परफॉर्मेंस देखता है पर उसे कोई भी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती। जिस पर मून पर्दे से देख रहा होता है। जिस पर क्रिस्टल कहता है कि क्या तुम भी अपनी परफॉर्मेंस देने आए हो और मून हाँ कहकर अपने सब पार्टनर्स को ले आता है। मून भी अपनी पहली परफॉर्मेंस देता है तो क्रिस्टल उसको भी रिजेक्ट कर देता है। जिस पर गंटर कुछ सिंगर्स के नेम बोलता हुआ जा रहा है जिसमें से एक का नेम क्ले कैलवी होता है। उसका नेम सुनकर क्रिस्टल कहता है कि क्या तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक है। जिस पर मून कहता है हाँ मैं उसे जानता हूँ। फिर क्रिस्टल उसे कहने लग जाता है कि तुम क्ले कैलवी को भी यहाँ लेकर आना। जिस पर मून हामी तो भर लेता है पर वो उसको जानता तक भी नहीं होता। और इस तरह क्रिस्टल उनको 3 हफ्तों का टाइम देता है कि तुमने 3 हफ्तों में अपनी परफॉर्मेंस तैयार करनी है और उसमें ये भी बताता है कि कौन कौन उसमें क्या रोल करेगा। और मून जॉनी को उसके बैटल की प्रैक्टिस के लिए यहाँ ले आते हैं। जिस पर जॉनी कहता है कि मैं डांस क्यों सीखूंगा। तो मून बताता है कि तुम्हारा बैटल डांस फाइट है। फिर जॉनी भी सीखना शुरू हो जाता है। फिर मीना आ जाती है और मीना कहती है कि मैंने कभी रोमांटिक सीन नहीं किए और मेरा। जिस पर मून कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा पार्टनर ढूंढा है। रोसीटा गर्ल पिग जिसके 25 बच्चे होते हैं और वो सब बच्चे रोसीटा से मिलने आते हैं। मून अपनी दोस्त मिस क्रॉले को क्ले कैलवी का एड्रेस ढूंढने को कहता है। जिस पर थोड़े ही टाइम बाद उसका एड्रेस ढूंढ लेती है और मून को बताती है। जिस पर मून उसे कहता है कि तुम आज ही जाओगी और फिर उसके घर जाने के लिए निकल पड़ती है। और दूसरी तरफ जॉनी उससे वो डांस नहीं सीख पा रहा होता तो बहुत ही उदास हुए बाहर जाता है और उसे वहाँ एक बिल्ली जो डांस कर रही होती है उसका नेम नौशे होता है। तो मुझे डांस की रिहर्सल करा दो ताकि मैं जल्दी सीख सकूं क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। जिस पर वो मान भी जाती है और जब जॉनी उसे अपने ट्रेनर के पास लेकर जाता है तो वो कहता है कि इसको अगर मैं नहीं सिखा सका तो तुम भी नहीं सिखा सकती। जिस पर नौशे गुस्से में कहती है कि मैं इसे 2 दिन में सिखा कर दिखाऊंगी। जिस पर केलुस कहता है कि अगर तुमने इसको सिखा दिया तो मैं अपनी
जॉनी ये हैट खा जाऊंगा। इस तरह इनके दरमियान चैलेंज हो जाता है और नोशे उसको सिखाने लग जाती है और फिर मोन मीना को उसके पार्टनर से मिलवाता है जिसका नेम ड्यूरियस होता है। मिस कैलोवे जो क्ले कैलोवी के से मिलने जा रही होती है, जब उसके घर पहुंचती है और अंदर जाकर पूछती है यहाँ पर कोई है, तो क्ले कैलोवी उसे वहाँ से डिफरेंट कलर वाली गन से डरा कर भगा देता है। जब मिस कैले गई होती है तो क्रिस्टल मून के पास आता है और कि ये मेरी बेटी पोर्शा है। फिर पोर्शा जब सेटअप वगैरह देखती है तो सेट देखकर कहती है कि क्या ये स्काई-फाई शो है, जिस पर मून कहता है हाँ। रोसिटा गर्ल पिग जिसको लीड रोल मिला होता है वो हाइट से डरती होती है और उसे हाइट से ही कूदना होता है। पोर्शा उसे देखकर वहां जाती है और कहती है कि मैं करके देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। पोर्शा उसे बहुत अच्छे से कर लेती है और फिर जब मून पोर्शा को वो वाला सीन नहीं दे रहा होता, फिर क्रिस्टल उसे कहता है कि ये मेरी बेटी है, तुमने इसको ये रोल देना है। फिर इन सबको देखकर रोसिटा काफी उदास हो जाती है पर उनको कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और जो रोल गंटर को मिलना था वो रोसिटा को मिल गया और मिस्टर क्रोले भी क्ले कैलोवी से मार खाकर आ जाती है और कहती है कि वो बहुत अजीब है, पागल है, और वो ये कहकर चली जाती है। सूखी मून के पास आती है और कहती है तुम्हें मिस्टर क्रिस्टल बुला रहे हैं। जब मून मिस्टर क्रिस्टल के पास जाता है तो मिस्टर क्रिस्टल कहता है क्ले कैलोवी के लॉयर से बात की है कि तुम्हारा पूछ कर बताएं उनसे, पर उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जानता। जिस पर मिस्टर क्रिस्टल उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें यहीं पर खिड़की से बाहर फेंक देना है। मून आकर क्ले कैलोवी से मिलने जाऊंगा। मून की बातें सुनने के बाद ऐश भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मून भी ऐश को लेके जाने पर मान जाता है। फिर दोनों क्ले के घर के बाहर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमने तुमसे बात करनी है, जिस पर क्ले कहता है कि मैंने तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी, और वो फिर भी उसकी बात नहीं सुनते और हाथ लगाते ही उनको वहाँ से करंट पड़ता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर जब मून बेहोश हुआ उठता है तो ऐश उसे बताती है कि मैंने क्ले से पूछा था कि क्या तुम सिंगिंग करोगे, जिस पर क्ले खुद आकर कहता है कि मैंने साफ मना कर दिया। काफी मनाने पर भी क्ले सिंगिंग करने पर नहीं मानता। ऐश मून को कहती है कि तुम वापस चले जाओ, मैं मिस्टर क्ले को मना कर ही आऊंगी, जिस पर मून वापस आ जाता है। मीना आइसक्रीम वाली जगह पे पहुंच जाती है और उस आइसक्रीम वाले का नेम अल्फोंसो होता है और उसे देखकर मीना को उससे प्यार हो जाता है। पर फिर मून इलादा में जाकर पोर्शा से बात करता है और कहता है कि तुम अपना कैरेक्टर एक्सचेंज कर लो, तुम ये कैरेक्टर रोसिटा को दे दो और उसका कैरेक्टर तुम ले लो। जिस पर पोर्शा घर चली जाती है और अपने बाबा मिस्टर क्रिस्टल को सब बातें जाकर बताती है और फिर मिस्टर क्रिस्टल इस बात पर मून को बुलवाता है। जब मून क्रिस्टल के ऑफिस में आ ही रहा होता है तो मून को ऐश की कॉल आती है, वो कहती है कि क्ले मान गए हैं और वो मेरे साथ आ रहे हैं। जिस पर खुशी से मून क्रिस्टल के ऑफिस जाता है और कहता है कि मेरी अभी बात हुई है ऐश से और वो कह रही है कि मिस्टर क्ले भी मेरे साथ आ रहे हैं। पर क्रिस्टल उसकी एक नहीं सुनता, वो उसको अभी भी झूठा समझता है। क्रिस्टल को कोई बताने आ जाता है कि आपका एक शो है, आपको अभी उसमें जाना है, जिस पर क्रिस्टल मून को एक कमरे में बंद कर देता है। फिर मून के थोड़े चिल्लाने के बाद वही मिस सुकी आती हैं और मून को वहाँ से बचा लेती है। अपने कमरे में जाकर बैग में छुप जाता है। फिर जब ऐश आती है तो उसको उस बैग से निकालती है और मून के बाकी फ्रेंड्स भी क्ले को देखकर हैरान हो जाते हैं और मिस क्रोली तो वैसे ही देखकर बेहोश हो जाती है और मून मिस क्रोली को कहता है एलियन के लिए भी किसी को अब ढूंढ कर लाना है। जिस पर क्रोली जाकर पोर्शा से मिलती है और वो मान जाती है और वो वापस आ जाती है अपने एलियन वाले रोल में, जिसको देख के सब बहुत खुश होते हैं। और मिस्टर क्रिस्टल को जब पता लगता है कि मून भाग गया है तो वो अपने गार्ड्स को भेजकर उनको ढूंढने पर लगा देता है। फिर मून सोचता है कि हमें अपना शो अभी ही करना होगा, जिस पर मून एक लाइव सेशन करता है और सबको कहता है कि आज ही हम अपना शो करेंगे और हमारे शो में क्ले कैलोवी भी हैं, जिसको सुनकर लोग भागे आते हैं थिएटर में। और पोर्शा कहती है कि तुम लोग को सिक्योरिटी की जरूरत है, बाबा कभी भी आते होंगे। जिस पर जॉनी कहता है कि एक रास्ता है। जॉनी अपने बाबा और उसके दोस्तों को कॉल करता है और वो सिक्योरिटी देने के लिए आ जाते हैं। फिर इनका शो आ जाता है, मीना और डारियो की होती है और मीना जब आइसक्रीम वाले को ऑडियंस में बैठा देखती है तो डांस में रोमांस लाने के लिए डारियो को आइसक्रीम वाला गाय अल्फोंसो इमेजिन कर ले, जिससे वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करती है। और फिर क्रिस्टल आ जाता है और जॉनी के डैड और उसके दोस्त बहुत अच्छा लड़ते हैं, जिस पर फिर भी मिस्टर क्रिस्टल वहाँ से भाग जाता है और परफॉर्मेंस
खत्म होने के बाद मीना अल्फोंसो के पास आती है और अपना नेम और अल्फोंसो का नेम पूछती है और कहती है कि हम शो के बाद मिलेंगे, जिस पर वो भी कहता है ठीक है। और फिर लास्ट परफॉर्मेंस की बारी आती है ऐश और मिस्टर क्ले की, जिस पर मिस्टर क्ले कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। ऐश की काफी मनाने के बाद भी है मिस्टर क्ले कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर ऐश को अकेले ही आना पड़ता है और जब वो सिंगिंग कर रही होती है तो पीछे से मिस्टर क्ले कैलवी भी आ जाते हैं अपनी वाइफ रूबी को याद करते हुए। इस तरह वो अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंस करते हैं और यहाँ पे इन सब की परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है तो सब ऑडियंस का आने पर शुक्रिया कह रहे होते हैं और यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।